अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश खुरम रखे और आबाद रखे, आमीन। अपने न्यू किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने दराज से कुछ गैजेट्स ऑनलाइन बाय किए थे, तो आज वो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा दराज से ऑनलाइन शॉपिंग का। और इसके साथ जी मैंने बनाए थे करेले भरकर, तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दराज का जो सेंटर है वो हमारे घर के नियर बाय है, तो बजाय इसके कि मैं होम डिलीवरी करवाती, मैंने उधर ही मंगवा ली थी। इस तरह मुझे डिलीवरी चार्जेस भी नहीं पड़े थे। तो ये अभी खाना बनाने के बाद मुझे वो पिक करने जाना था। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ करेले, और वो भी भरकर। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कम बजट में बनने वाली हूँ, तो इसलिए जी आज मैं स्टफ़्ड करेले बना रही हूँ। लेकिन इसमें मैं किसी कीमे वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन जो ये बनकर तैयार होंगे ना, तो ये कीमे भरे करेले से कहीं ज़्यादा मज़े के बनेंगे। 1.25 किलो के करीब ये करेले थे। इनको मैंने अच्छा से पहले वॉश कर लिया है और अब मैं इन्हें पील कर रही हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटा इनका छिलका मैं नहीं उतार रही, बस इनको मैं लाइटली ही पील कर रही हूँ। बहुत डीपली इनको पील करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊँगी उससे ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए जी, करेले जो हैं वो पील हो चुके हैं, और अब इनके अंदर से जो बीज है वो मैं निकाल लूँगी। अच्छा, इनको एंड से मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा काटा है। जितना आप इनको एंड से कम काटेंगे उतना ये मतलब एंड से सुराख कम होगा, तो फिर जो हम मटेरियल इनके अंदर फिल करेंगे वो आसानी से नहीं निकलेगा। तो बस अब इसके अंदर से मैं बीज निकाल रही हूँ। तो बीज निकालने के लिए मैं चम्मच का यूज़ कर रही हूँ। स्पून की हेल्प से बड़ी आसानी से बीज जो है वो निकल जाते हैं। अच्छा, वैसे जब करेले बना रहे होते हैं तो उसमें कुछ लोग सीड्स रिमूव नहीं भी करते, लेकिन मैं हमेशा रिमूव करती हूँ। मुझे सीड्स जब ऐसे दांतों में आते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सीड निकाल देती हूँ। तो स्टफ़्ड करेलों में तो वैसे ही हमें सीड्स को निकालना होता है। ये देखिए, एंड्स मैंने बहुत कम इनके काटे हैं, बस इतना सा आपने काटना है एंड से, और कोशिश करें कि एंड से ये क्लोज़ ही रहें। तो ये देखिए, सारे करेले जो हैं उनके बीज को हमने कर दिया है रिमूव। अब बीज को मैंने किया साइड पे, और अब करेलों को मुझे नमक और हल्दी लगाकर छोड़ देना है। इससे इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो नमक अच्छा सा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और दोनों साइडों से टर्न करके मैंने नमक इसके ऊपर लगाया था। पूरी तरह स्प्रेड करना है आपने, ताकि सब पे इक्वल लगे। और इसके बाद इसके ऊपर मैंने डाल दी थी हल्दी। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही मैंने रखी थी। हल्दी तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने डाली थी। और बस अब मैं इनका करूँगी मसाज। तो ये दे इस तरीके से इनको मैंने हल्के हल्के हाथों से कर दिया था रब। अच्छा, ये ग्लव्स मैंने इसलिए पहन लिए थे क्योंकि हल्दी का कलर फिर बहुत ज़्यादा हाथों पे चढ़ जाता है और पीले पीले हो जाते हैं, तो इसलिए जी मैंने ये पहन लिए थे ग्लव्स। अच्छा, नमक और हल्दी को इन पे अच्छा सा रब करने के बाद इनके अंदर मैंने पानी डाल दिया था, और पानी में डिप करके इनको मैंने छोड़ दिया था। आपने एटलीस्ट 1 आवर के लिए इनको छोड़ना है। अगर टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा टाइम दे दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने इनको 1 घंटे के लिए ही छोड़ा था। अच्छा, करेलों को अब डिप किए हुए जब 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो मैंने इनको ड्रेन कर लिया और इनको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया, ताकि इनका पानी निकलता रहे। और अब मैं इनके लिए स्टफ़िंग तैयार करने लगी हूँ। तो स्टफ़िंग के लिए मैं कोई कीमा या दाल वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि आपको ऐसी स्टफ़िंग बताने लगी हूँ जो झटापट तैयार होने वाली है। तो इसके लिए ये टमाटर और प्याज मैंने लिए हैं। तो ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसी तरीके से आप अगर बड़े साइज़ के प्याज हो तो 4 ले लें। मेरे क्योंकि मीडियम और छोटे साइज़ के थे, तो इसलिए मैंने ये 6 प्याज लिए हैं, और इनको हमें चॉप करना है। 2 अदद मैंने लिए हैं लेमन, 3 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, और एक मतलब हैंडफुल लिया है धनिया का। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो वो भी इसमें डलेगा, मेरे पास वो नहीं था, मैंने ड्राई डाला था। तो बस अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं चॉप। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से भी इनको चॉप कर सकते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को चॉपर में डालने लगी हूँ। तो मोटे मोटे कट करके मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। इसी तरह अब टमाटर को भी मैं 3-4 पीसेस में डिवाइड करके डालने लगी हूँ, और साथ ही ये सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी मैंने। लेमन जूस अभी मैंने ऐड नहीं किया, वो बाद में डालूंगी। बस इसको फिर मैंने चॉप कर लिया था। जस्ट 30-40 सेकंड्स के लिए मैंने चॉपर को चलाया था, और ये इस तरह से चॉप हो गए थे। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, छोटे छोटे क्यूब्स की तरह हम इन्हें चॉप करेंगे। और अब जी इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी, और साथ में लेमन जूस डाल दूँगी। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है ड्राई मिंट, क्योंकि मेरे पास अभी ये ड्राई अवेलेबल था, फ्रेश नहीं था। अगर फ्रेश हो तो आधी गट्ठी आप वो डाल दें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है उससे।
अच्छा, मुझे इसके अंदर 2 लेमन का जूस डालना था, लेकिन लेमन के अंदर जूस बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने 3 लेमन का जूस इसके अंदर शामिल किया था। आजकल लेमन बहुत ही फ़ज़ूल आ रहे हैं, एक तो इतने महंगे हैं, ऊपर से बिल्कुल ड्राई हैं, बहुत कम जूस निकलता है इनके अंदर से, तो ये एक के अंदर से फिर भी कुछ जूस निकल गया तो गुजारा हो गया। स्पाइसेस डालने से पहले ये जो चॉप हुए हमारी वेजिटेबल्स हैं, इनको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब जा रहे हैं जी इसमें स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाला है और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। सौंफ डालने से करेलों की जो गर्मी होती है वो कम हो जाती है, तो ये एक टिप है आपके लिए। और फिर 3 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है और इसके साथ 1 टीस्पून हल्दी डाली है और 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक फिर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने हाफ़ टीस्पून नमक और शामिल किया था। और इसके बाद जी इसमें मैंने शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च, तो 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और बस इनको अच्छा सा कर लिया है मैंने मिक्स। और स्टफिंग झटपट हमारी तैयार हो चुकी है। बस अब इसको मैं फिल कर लेती हूँ करेलों के अंदर। तो ये स्टफ़िंग कितनी डालेंगे आप करेलों के अंदर, ये आप करेलों के साइज़ के मुताबिक देखेंगे। जैसे ये एक बड़े साइज़ का करेला था तो इसके अंदर ये 3 चम्मच भरकर मैंने स्टफ़िंग के डाले थे और फिर मैंने इसको बराबर कर दिया और अब जी इसको हम बांध देंगे। तो मैं बांधने लगी हूँ करेले को धागे के साथ। इस तरह से थोड़ा मोटा धागा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमने करेले को लपेट देना है ताकि इसकी स्टफ़िंग जो है वो निकले नहीं। तो ये देखें जी बेचारा करेला अब रस्सियों से जकड़ा गया है। बस इसी तरह हर करेले के अंदर मैं स्टफिंग डालती गई और फिर इनको मैं धागे से लपेटती गई। कुछ लोग सी भी लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा मोटा धागा यूज़ कर लेती हूँ इनको बांधने के लिए, तो वो बिल्कुल भी फिर नहीं खुलते। तो बस इस तरह से आपने धागे को बांध देना है करेले के ऊपर और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। सारे करेले जो हैं वो फिलअप हो चुके हैं और अब ये स्टफ़िंग जो थी ये मटेरियल हमारे पास बचा हुआ है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब मैंने ले लिया एक बड़े साइज़ का पैन और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ ऑयल। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि ज़ाहिर बात है करेलों को फ्राई होना है। तो तकरीबन पौना से 1 कप के करीब मैंने डाला था ऑयल। और बस जी अब ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं करेले। तो इस तरह जी एक एक करेले को मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है और ये एक बेचारा जो है इसकी कहीं भी जगह नहीं बन पा रही और इसको बस मैंने ऐसे ऊपर ही सेट कर दिया है। अभी करेले जब फ्राई होंगे थोड़े से श्रिंक होंगे तो फिर इसको भी प्रॉपर प्लेस मिल जाएगी। तो ये जी अब दोनों साइडों से इनको मैं उलटते पलटते हुए फ्राई करूँगी। टोटल तकरीबन 15 मिनट मेरे लगे थे इनको फ्राई करने पे। आपने गलाने की फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि इनको अभी हम कवर करेंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगे। बस अभी हमें इन्हें फ्राई करना है। सारे करेलों की मैंने साइड चेंज की है और ये देखिए लाइट लाइट गोल्डन होना ये शुरू हो गए हैं एक साइड से, तो इसलिए अब इनकी साइड को हम चेंज ज़रूर करेंगे। तो इस तरह जी सारी साइडों से आपने इनको उलटते पलटते हुए फ्राई करना है ताकि हर तरफ से ये फ्राई हो जाए और कहीं से भी ये अनफ्राइड ना रहें। अच्छा, इनको फ्राई करते हुए मेरा फ्लेम मीडियम टू हाई था, लो फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा वरना फिर ये गलना शुरू हो जाते हैं। और ये देखिए जी करेले अब फ्राई हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ये जो हमारी स्टफ़िंग बची हुई थी मैंने वो डाल दी है और सब के ऊपर इक्वली स्प्रेड करके मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया है। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे मैं ले आई हूँ और 35 टू 40 मिनट्स के लिए इनको मैं इसी तरह से पकने दूँगी। इससे ये होगा कि करेले भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमने स्टफ़िंग ऊपर डाली थी वो भी अच्छे से पक जाएगी। और ये लाइट ने आज मेरे साथ किया धोखा। जैसे ही मैंने मशीन में आटा डाला गूँधने के लिए तो लाइट चली गई। पानी भी डाला हुआ था, फिर मुझे इसको दोबारा निकाल के अब हाथों से गूँधना पड़ गया और मशीन को भी वॉश करना पड़ा, तो बर्तन भी डबल हो गए। लाइट का तो वैसे ही आजकल पता कोई नहीं है, जाती है तो फिर आने का नाम नहीं लेती, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे जल्दी से खुद ही गूँध लेती हूँ। अच्छा, अगर आपने हाथ से आटा गूँधना हो तो उसके लिए टिप ये है कि आप आटे के अंदर नमक और पानी शामिल करके उसको मिक्स करें और फिर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप उस एक गूँधें, जल्दी जल्दी गूँधा भी जाएगा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी और रोटी भी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो बस आटे को गूँध के मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छा सा सेट हो जाए। तो 40 मिनट्स हो गए हैं और अब मैंने इसे अनकवर किया है और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से करेले बन चुके हैं। और अब इनके ऊपर मैंने डाल दिया है ये चॉप हुआ सब्ज़ धनिया और इसके साथ 3 अदद ग्रीन चिली सेंटर से कट करके, और बस फ्लेम को भी मैंने ऑफ़ कर दिया है और इनको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दिया है दोबारा से कवर करके।
तो बस अब ये मैं बना रही हूँ फालसे का जूस। गर्मी तो आज बहुत ही ज़्यादा थी और वैसे भी करेले खाने लगे हैं तो वो भी गर्म होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले फालसे का जूस बना लेती हूँ। 1 कप के करीब मैंने फालसे डाले थे और इसमें फिर मैंने 1 टीस्पून के करीब ब्लैक नमक डाल दिया था और साथ में इसमें मैंने ये 1.5 बड़े चम्मच चीनी के डाल दिए थे। और मैं मोस्टली यही फ़्रेश फालसे का जूस बनाती हूँ, मुझे यही पसंद है। एक दफ़ा मैंने इसको पकाकर भी ट्राई किया था लेकिन उसका वो टेस्ट और मज़ा नहीं आता जो फ़्रेश का होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं सीज़न में लेकर फ्रीज़ कर लूँ और फिर बाद में भी हम इसको बनाकर गर्मियों में पीते रहते हैं। ऊपर से जी मैंने डाला है इसमें पानी। बस इसके बाद इनको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद इनको मैंने किया था स्टेन, और स्टेन करने के बाद इसमें मैंने आइस डाल दी और ये बहुत ही फ्रेश कूल फालसे का शरबत तैयार हो गया। मीनवाइल हस्बैंड भी आ गए थे, गर्मी से आए थे, तो इसलिए जी शुक्र है कि ये मैंने पहले बनाया हुआ था। ड्राइवर के लिए भी मैंने भेज दिया। बस अब हम खाएंगे खाना। और अपने लिए तो फिर मैंने ये बड़ा मग भर के निकाला क्योंकि किचन में इतनी गर्मी में खाना बनाने के बाद बहुत ही प्यास लग रही थी। अब मैं करने लगी हूँ खाना सर्व, और ये है जी ज़बरदस्त से हमारे स्टफ़्ड करेले, और इसके साथ थोड़ा सा मैंने मसाला भी निकाला था। ऊपर से सीज़र के साथ ये धागे मैंने काट दिए। ले जाने से पहले अंदर से मैं आपको फीलिंग दिखाती हूँ, देखें कितनी फ़्रेश और मज़े की लग रही है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं करेले और रोटी लेकर गई तो सैलेड जो मैंने पहले रखा था टेबल पे वो ये सारा खा चुके थे। मेरे घर में सबको ये स्टफ़ करेले बहुत ही पसंद आए थे, तो कम बजट में ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब खाने से फारिग होने के बाद मैं जा रही हूँ दराज सेंटर, जो चीज़ें ऑर्डर की थी वो उठाने के लिए। तो ये चीज़ें जी मैंने कर ली कलेक्ट, और अब पहुँचते हैं घर और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वापसी पे आके मैंने बना ली है ये चाय, और ये स्वीट्स कोई मेहमान आए थे वो लेके आए थे। फ्रेस्को की ये स्पेशल बर्फ़ी है और यकीन माने बहुत ही मज़े की है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाती, बस एक छोटा सा पीस ले लेती होती हूँ, लेकिन इस बर्फ़ी पे तो हाथ रुकता ही नहीं है। तो बस चाय के साथ मैं ये भी लूँगी, और साथ में जो चीज़ें लाए हैं उनको भी ओपन करते हैं। तो ये हैं जी चीज़ें जो दराज से मैंने मंगवाई हैं, बस छोटे छोटे गैजेट्स हैं, तो इनको अभी मैं आपके सामने ओपन करूँगी और साथ में आपको बताऊँगी भी कि ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी चीज़ें आई हैं दराज से। तो चले मैं किचन से सीज़र लेके आती हूँ, फिर मैं इनको ओपन करती हूँ। अच्छा, तो ये पहला पैकेट मैं ओपन करने लगी हूँ। ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने सोचा इसे ही ओपन कर लेती हूँ। और ये है जी रोटी मेकर मैट। बड़े दिनों से इसे मैं स्टोर्स वगैरह पे सर्च कर रही थी लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया था, तो फिर मैंने यही सोचा कि दराज से मंगवा लेती हूँ। अच्छा, ये टेबल से सारी चीज़ें मैंने नीचे रख ली हैं ताकि ईज़िली मैं इनको ओपन कर सकूं। तो इसकी क्वालिटी अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले मैं सारी चीज़ों को ओपन कर लूँ और ख़ुद भी देख लूँ कि कैसी आई हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन बताती जाती हूँ कि ये कैसी आई हैं। और ये जो नेक्स्ट है ये हैं जी सिलिकॉन पॉट होल्डर। ये 2 मैंने ऑर्डर किए हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये चीज़ें मुझे मिल रही थी। तो अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ तीसरी चीज़। और थर्ड चीज़ जो आई है वो है जी ये टिशू होल्डर। ये किचन टॉवल टिश्यूज़ जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, हैंग करने के लिए कैबिनेट वगैरह के साथ या वॉल के साथ ये स्टिक हो जाता है। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा छोटा है, छोटे वाला रोल इस पे आ जाएगा, बड़े वाला नहीं आएगा। बहरहाल जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। साथ साथ मैं ले रही थी चाय भी, और अब ओपन करती हूँ फोर्थ वन। तो फोर्थ वन जो है ये भी थोड़ा बड़ा ही फील हो रहा है मुझे, तो इसको कट करते हैं। और ये है जी सिंक पे लगाने वाला होल्डर, तो इसको भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। वैसे क्वालिटी वाइज ठीक ही लग रहा है। अब नेक्स्ट ये जो मैंने ओपन किया है ये है जी स्पून वगैरह रखने के लिए स्टैंड। ये छोटे छोटे गैजेट्स मैंने मंगवाए हैं, इससे किचन बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा और चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। पहले खाना बनाते हुए जब मैं चम्मच वगैरह मतलब रखना होता था तो समझ नहीं आती थी उसको कहाँ रखूँ कि शेल्फ़ भी गंदी ना हो। तो अब ये है स्पून स्टैंड है, इसके ऊपर ईज़िली मैं उसको रख दूँगी। अब ओपन करते हैं नेक्स्ट, और इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी हुई है। अब इसको भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या भेजा है दराज ने। और ये जी पैकिंग को ओपन करने के बाद अंदर से निकला है ये स्टैंड, और ये किस तरह का है इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। और अब जी मैं ओपन करने लगी हूँ सेकंड लास्ट पैकेट को, और इसके अंदर ये एक बॉक्स के अंदर मौजूद है। क्या है ये? है जी सोप डिस्पेंसर।
को निकालते हैं बाहर। और ये सोप डिस्पेंसर है, लिक्विड सोप इसके अंदर इस तरह से डाला जाता है। और साथ में इन्होंने एक स्पंज भी भेजा है, तो अच्छा ही लग रहा है ये। बहरहाल यूज़ पे पता चलेगा कि ये कैसा है। और अब मैं ओपन करने लगी हूँ लास्ट पैकेट। बड़ा लाइट वेट सा लग रहा है, लेकिन बॉक्स उतना ही बड़ा है, तो चलें इसको भी ओपन कर लेते हैं। और इसके अंदर मौजूद है जी ये एक स्टैंड, और ये है जी गार्बेज बैग होल्डर। इसको कैबिन के अंदर फिक्स कर दिया जाता है, और चाहे इस पे हम टॉवल वगैरह हैंग कर लें या शॉपर हैंग कर दें, तो इसको भी जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगी। और ये था जी लास्ट वन, इसलिए अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। इसकी क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ। क्वालिटी इसकी ठीक है, 50 रुपीज़ में इट्स नॉट बैड। और इसको मैं कैबिन के अंदर लगा दूँगी और शॉपर वगैरह इसके अंदर डाल दूँगी, तो जब कटिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना हम टॉप पे खड़े होके, तो आराम से नीचे हम छिलके वगैरह इसमें डालते जाएँ तो बड़ी आसानी होती है। अच्छा, ये भी अच्छा है। स्पून होल्डिंग के लिए देखें इसमें प्लेस बनी हुई है, और खाना वगैरह बनाते हुए इस पर मैं आराम से स्पून वगैरह रख लूँगी, तो ये भी अच्छी चीज़ ही मैंने ऑर्डर किया है। और ये थर्ड वन जो है सिंक पे लगाने वाला, ये इसके साथ स्टॉपर दिया गया है। ये ठीक है, जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो असल रिव्यू इसके बारे में मैं आपको तभी दूँगी। मटेरियल वाइज ये भी ठीक लग रहा है। आई थिंक 70 रुपीज़ का था ये, तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल ही है। अच्छा, उसके बाद ये है जी टिशू होल्डर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ये छोटा लग रहा है बड़े रोल के लिए, तो इसको भी लगाने के बाद ये आइडिया होगा कि ये क्या स्मॉल इसमें रोल हैंग होगा या थोड़ा बड़ा ही हैंग हो जाएगा। इस पर ये स्टिकिंग टेप लगी हुई है और ये फिक्स हो जाएगा वॉल पे या कैबिन के ऊपर। अच्छा, सबसे जो चीज़ मुझे पसंद आई है ना, वो ये पॉट होल्डर हैं, सिलिकॉन पॉट होल्डर। ये काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी थिक हैं और मुझे बड़े पसंद आए। और इसके साथ ये रोटी मैट तो मुझे कहीं किसी स्टोर से मिल भी नहीं रहा था, तो चलें शुक्रिया दराज का कि वहाँ से मुझे ये मिल गया। अच्छा, इनकी जो एग्जैक्ट प्राइस है ना मुझे याद नहीं है, आई थिंक 200 से अबव ही थे। बहरहाल दराज की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्राइस इनकी मिल जाएगी। डिफरेंट प्राइसेस में होते हैं, जो आपको रीज़नेबल लगे उसमें आप मंगवा लें। और ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब ओपन कर लेते हैं ये रोटी मैट, और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। और यकीन माने कि औसम है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आई है ये, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने इसे मंगवा लिया है। ये आई थिंक 300 समथिंग का था। और अब जी लास्ट में ओपन कर लेते हैं इस स्टैंड को। ये मुझे बहुत ही स्मॉल लग रहा है, जो एक्चुअली पिक्चर में नज़र आ रहा था वो इतना छोटा नहीं था। और बस अब मैंने इसको आपके सामने ये देखें ओपन किया है, और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही पुअर है। तो जहाँ इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं, वहाँ पर एक ये चीज़ जो है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। प्लास्टिक बहुत ही लो क्वालिटी का है, और इसके साथ जो इसका ये होल्डर है ये भी बहुत ही बेकार सा है, और ये प्रॉपर इसके ऊपर फिक्स भी नहीं हो रहा। बहरहाल जी, अब क्या किया जा सकता है। एक्चुअली मैंने इसे मंगवाया था कि ऑटो वॉशिंग मशीन के लिए जो लिक्विड डिटर्जेंट और पाउडर डिटर्जेंट और बाकी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो इसके ऊपर मैं सेट करूँगी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके हवाले से बेकार है। बस छोटी मोटी चीज़ें, कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह इसके ऊपर रखे जा सकते हैं। तो बहरहाल ये थी फ्रेंड्स मेरी शॉपिंग, और ऑन द होल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। अब ये चीज़ें जब मैं यूज़ करूँगी तो तब भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।